नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रहलाद वर्मा और आप देख रहे हैं यूनाइटेड स्मार्ट क्लासेस। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे रोजमर्रा के जीवन का अहम हिस्सा है, प्रकाश लाइट। क्या आपने कभी सोचा है कि यह हल्की सी रोशनी हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है? आज हम जानेंगे प्रकाश के बारे में कुछ रोचक और मजेदार बातें। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों तक पहुंचती है और हमें चीजों को देखने में मदद करती है। आप शायद जानते होंगे कि सूर्य प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। सूर्य से निकलने वाली रोशनी पृथ्वी पर दिन और रात का चक्र बनाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह प्रकाश कैसे काम करता है? प्रकाश का सफर बेहद दिलचस्प है। प्रकाश वास्तव में तरंगों के रूप में यात्रा करता है। यह ऊर्जा की एक ऐसी लहर होती है जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। यही लहरें हमें प्रकाश के रूप में दिखाई देती हैं। जैसे ही ये तरंगें हमारे आंखों तक पहुंचती हैं, हमारी आंखें उसे देख पाती हैं। इसके अलावा प्रकाश की गति बहुत ज्यादा होती है। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यानी अगर हम सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाली रोशनी की बात करें तो ये केवल 8 मिनट और 20 सेकंड में वहां पहुंच जाती है। अब बात करते हैं प्रकाश के विभिन्न रंगों की। हम जब सूर्य के प्रकाश को किसी प्रिज्म से पास करते हैं तो हमें कई रंग दिखते हैं, जैसे लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, आसमानी और बैंगनी। इसे हम वर्षा के बाद बनने वाले इंद्रधनुष से भी देख सकते हैं। ये सभी रंग वास्तव में प्रकाश के विभिन्न तरंग दैर्ध्य के कारण उत्पन्न होते हैं। क्या आप जानते हैं कि प्रकाश के बिना हमारा जीवन बहुत मुश्किल हो सकता है? यह न सिर्फ हमें देखने में मदद करता है, बल्कि यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी असर डालता है। जैसे ही सूरज की रोशनी हमें मिलती है, हमारे शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है, जो हमारी हड्डियों और इम्यून सिस्टम के लिए बेहद फायदेमंद है। आखिर में, अगर हम आधुनिक विज्ञान की बात करें, तो आज के समय में लेजर लाइट, फाइबर ऑप्टिक और लेड जैसी नई तकनीकों ने भी प्रकाश के उपयोग में क्रांति ला दी है। ये सभी तकनीकें हमारे जीवन को और भी स्मार्ट और सुविधाजनक बना रही हैं। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं कि प्रकाश सिर्फ एक साधारण रोशनी नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। परावर्तन, रिफ्लेक्शन और अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। सुप्रभात कक्षा। आज हम प्रकाश की अद्भुत दुनिया में यात्रा करेंगे। जब प्रकाश विभिन्न सतहों से टकराता है तो वह कुछ दिलचस्प तरीके से व्यवहार करता है। वह उन सतहों से टकरा सकता है या उनके माध्यम से गुजर सकता है। इन दोनों व्यवहारों को हम परावर्तन और अपवर्तन कहते हैं। तो चलिए हम ये पता करते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। लेकिन पहले हम कुछ सरल से शुरू करते हैं। परावर्तन। कल्पना कीजिए, आप एक दर्पण के सामने खड़े हैं। जब प्रकाश उस दर्पण से टकराता है तो क्या होता है? क्या वह उसमें से गुजरता है? नहीं, वह वापस उछल जाता है। इसे हम परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश एक परावर्तक सतह से टकराता है तो वह एक कोण पर उछलता है। इसे हम आगमन कोण, इंक्लाइंड एंगल कहते हैं, वह कोण जो प्रकाश और सतह से हर तरह की लकीर के बीच बनता है। और जो कोण पर प्रकाश वापस उछलता है, उसे हम परावर्तित कोण, रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं। अब देखिए, वह फ्लैशलाइट से दिखाते हैं, देख सकते हैं, प्रकाश वापस एक समान लेकिन विपरीत कोण पर आ रहा है। यही परावर्तन है। यहाँ पर एक मुख्य नियम है। आगमन कोण, इंक्लाइंड एंगल इक्वल्स परावर्तित कोण, रिफ्लेक्टेड एंगल। एंगल I इक्वल्स एंगल R। अगर मैं दर्पण के सामने खड़ा हूं, तो मैं खुद को देखता हूं क्योंकि प्रकाश दर्पण से परावर्तित होकर मेरी आंखों तक पहुंचता है। आप जो देख रहे हैं, वह दर्पण से परावर्तित प्रकाश है। अब चलिए कुछ और दिलचस्प चीज की ओर बढ़ते हैं, अपवर्तन। अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। अब हम बात करेंगे अपवर्तन की। अपवर्तन तब होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, जैसे हवा से पानी में। देखिए, जब मैं इस पेंसिल को पानी में डालता हूं, तो क्या होता है? वह पानी में पेंसिल की ओर इशारा करते हैं और दिखाते हैं कि पेंसिल पानी की सतह पर मुड़ी हुई दिखती है। क्या आप देख सकते हैं कि पेंसिल पानी की सतह पर मुड़ी हुई दिख रही है?
इसका कारण यह है कि जब प्रकाश पानी में प्रवेश करता है तो वह धीमा हो जाता है और अपना रास्ता बदलता है। इसे हम अपवर्तन कहते हैं। असल में प्रकाश अलग अलग सामग्री में अलग अलग गति से यात्रा करता है। हवा में प्रकाश तेजी से चलता है, लेकिन पानी या कांच में यह धीमा हो जाता है। यही गति में बदलाव प्रकाश को मोड़ने का कारण बनता है और इसीलिए पेंसिल मुड़ी हुई दिखती है। तो इसका मतलब यह है कि प्रकाश सिर्फ सीधे पानी में नहीं जाता। जब प्रकाश एक नए माध्यम में कोण पर प्रवेश करता है तो वह दिशा बदलता है। इस मोड़ को हम अपवर्तन कहते हैं और यह इस पर निर्भर करता है कि दो माध्यमों के बीच का अंतर कितना है। ये बदलाव एक नियम से नियंत्रित होता है जिसे हम स्नेल का नियम कहते हैं। ये नियम आगमन और अपवर्तित कोणों के बीच का संबंध बताता है। यह मोड़ इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश घने माध्यम में धीमा हो जाता है। जब प्रकाश हवा से पानी में जाता है तो अपवर्तित कोण छोटा होता है और जब पानी से हवा में आता है तो ये बड़ा होता है। वास्तविक जीवन में उपयोग परावर्तन और अपवर्तन सिर्फ वैज्ञानिक चमत्कारी नहीं है, वे हमारे रोजमर्रा के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, आपके चश्मे अपवर्तन का उपयोग करके प्रकाश को मोड़ते हैं ताकि आप बेहतर देख सकें। और क्या आपने कभी आवर्धक कांच का इस्तेमाल करके प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करके आग लगाई है? वह भी अपवर्तन है। तो अपवर्तन ही है जो आवर्धक कांच को प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करने में मदद करता है। हाँ, प्रकाश किरणों को एक छोटे क्षेत्र में मोड़कर आप बहुत अधिक गर्मी उत्पन्न कर सकते हैं। और परावर्तन को न भूलें, दूरबीनों में दर्पणों का उपयोग वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में दूर दूर तक के तारे देखने में मदद करता है। तो कक्षा, चलिए संक्षेप में बात करते हैं। परावर्तन तब होता है जब प्रकाश एक सतह से टकराकर उछल जाता है और आगमन कोण इक्वल्स परावर्तित कोण होता है। अपवर्तन तब होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, जैसे हवा से पानी में, और यह मुड़ने की मात्रा उस बदलाव पर निर्भर करती है जो प्रकाश की गति में आता है। और ये दोनों प्रकाश के व्यवहार जीवन की तकनीकों और प्राकृतिक घटनाओं में बेहद महत्वपूर्ण है। ये सच में शानदार है। मुझे नहीं पता था कि प्रकाश इतना अद्भुत हो सकता है। ये सच में बहुत दिलचस्प है ना? प्रकाश को समझना हमारे आसपास की दुनिया को समझने में मदद करता है। और कौन जानता है, शायद आप में से कोई अगली बड़ी प्रकाश आधारित तकनीक का आविष्कार करेगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। माई फर्स्ट क्वेश्चन इज, प्रश्न 1, प्रकाश क्या है? What is light? A, एक ठोस पदार्थ, A solid matter. B, एक गैस, A gas. C, एक प्रकार की ऊर्जा, A type of energy. D, एक तरल पदार्थ, A liquid matter. उत्तर C, एक प्रकार की ऊर्जा, A type of energy. Explanation, प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमारी आंखों तक पहुंचती है और हमें चीजों को देखने में मदद करती है। My second question is, प्रश्न 2, प्रकाश की गति कितनी होती है? Speed of light is A, 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। B, 3 लाख किलोमीटर प्रति मिनट। C, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। D, 1 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। उत्तर C, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। एक्सप्लेनेशन, प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। माई थर्ड क्वेश्चन इज, प्रश्न 3, प्रिज्म में सूर्य के प्रकाश को पार करते समय कौन से रंग दिखते हैं? हाउ मेनी कलर्स हैव सीन आफ्टर लाइट पास थ्रू प्रिज्म? A, लाल, नीला, हरा, पीला। B, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, आसमानी, बैंगनी। C, केवल लाल रंग। D, केवल सफेद रंग। उत्तर B, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, आसमानी, बैंगनी। एक्सप्लेनेशन, प्रिज्म से सूर्य का प्रकाश पार करते समय हमें ये 7 रंग दिखाई देते हैं। माई फोर्थ क्वेश्चन इज, प्रश्न 4, परावर्तन रिफ्लेक्शन के दौरान आगमन कोण और परावर्तित कोण रिफ्लेक्टेड एंगल का क्या संबंध होता है? A, आगमन कोण बड़ा होता है, इंसिडेंट एंगल इज बिग। B, आगमन कोण परावर्तित कोण से हमेशा बराबर होता है, इंसिडेंट एंगल ऑलवेज बिगर देन रिफ्लेक्टेड एंगल। C, परावर्तित कोण बड़ा होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल इज बिग। D, कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज। उत्तर B, आगमन कोण परावर्तित कोण से हमेशा बराबर होता है। एक्सप्लेनेशन, परावर्तन के दौरान आगमन कोण इंक्लाइंड एंगल और परावर्तित कोण रिफ्लेक्टेड एंगल हमेशा बराबर होते हैं। माई फिफ्थ क्वेश्चन इज, प्रश्न 5, अपवर्तन रिफ्रैक्शन कब होता है? When refraction happens?
एक जब प्रकाश एक ही माध्यम में यात्रा करता है। When light travel in same medium. बी जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। When light travel one medium to another. सी जब प्रकाश किसी सतह से टकराता है। When light collide with other surface. डी जब प्रकाश हवा से पानी में नहीं जाता। When light not pass air to water. उत्तर बी जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। एक्सप्लेनेशन, अपवर्तन तब होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है और उसकी गति में बदलाव आता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके मन में कोई सवाल हो या आप इस विषय पर और जानकारी चाहते हो तो हमें कमेंट में बताइए। मैं प्रहलाद वर्मा आपसे जल्द ही मिलूंगा एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद और हमेशा रोशन रहिए। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।